अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद अली और आज हम बात करेंगे सीसीडी डिपार्टमेंट पे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के विजन के मुताबिक जो सीसीडी डिपार्टमेंट जो वजूद में आया और पूरे पंजाब भर में ये जराइम को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल इस जो फोर्स को टास्क दिया गया है उस पर कितना अमल हो रहा है और आवाम की क्या राय है, आइए यहाँ के लोगों से पूछते हैं। सियालकोट के लोगों से आज बात करते हैं कि वो इस डिपार्टमेंट से कितने मुतमईन है और जराइम के रेशो में किस हद तक कमी आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। की नाम है जनाब? गुलजार अहमद। गुलजार भाई, सीसीडी जो दी वजूद चाहिए और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ मरियम नवाज़ साहबा ਦੇ विजन के मुताबिक काम कर रही है तो क्या जराइम से कंट्रोल भी हो रहा है? बहुत कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, की वजाहत बयान करो हाँ, की हो रहा है? नाम सुन के बड़े बड़े मुल्ज़िम जो छुप गए हैं तो वो नशई जो है वो भी भाग भूग गए हैं जहाँ से। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, रोड पर ये जो डकैतियाँ हो रही थी, जो हमारी माएँ बहनें जो घर से बाहर निकलती थी वो महफूज नहीं थी, इसमें किस हद तक कंट्रोल हुआ है? क्या वो बेहतरीन कंट्रोल हुआ है? काफ़ी कंट्रोल होगा, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। तो क्या कहेंगे मरियम नवाज़ साहबा को? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। जो हमारी वज़ीर आला अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन अच्छा काम कर रही है। सेल जफर चट्टा साहब जो सीसीडी के इंचार्ज हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं काम। अच्छा, पसरूर का जो हेड ऑफिस बडियाना है वहाँ के सीसीडी के इंचार्ज है इरफान अशरफ गाजी साहब। आप जो कि पसरूर के रहायशी हैं, तो बताइए मुझे कि पसरूर में क्या सूरत हाल है? पसरूर में अभी तो नहीं इधर कोई भी आया, इधर दफ्तर ने बनना है। इधर दफ्तर तो बना हुआ है, बडियाना की बिल्डिंग में ऑफिस बन चुका है। आप ये बताइएगा कि जुर्म की रेशो में कमी आई है? वो उनकी दहशत से काफ़ी कम फर्क पड़ गया। ये जो दहशत की अलामत लोग बने हुए थे, क्या सीसीडी इनके लिए दहशत की अलामत बन गई है कि नहीं? बन गई है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बेहतरीन काम है जरा, बेहतरीन काम हो रहा है। मरियम नवाज़ साहब को क्या कहेंगे? ये होर कहांगे कि ਜਿਹੜੇ बगैर जिन्हों का कोई तलक वास्ता नहीं गड्डियां ਦੇ रूटर लाए ने, शीशे काले किए ने, 6-6 डाले नाल लए ने, इन्हों के काबू पाने से होर अमन ही अमन हो जाएगा। यानी डाला कल्चर जो है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। ये जो सेल जफर चट्टा साहब है उन्होंने खुद इस बात पे बड़ी सख्ती से अमल करवा रहे हैं। ये वेपन कल्चर, डाला कल्चर जो माशरे में बदअमनी फैलाने वाला कोई भी काम है उस पर तो कंट्रोल हो रहा है। आप ये बताइए कि चोरी डकैती में भी कमी आई है कि नहीं? नहीं, कमी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बात सही है। सीसीडी आई है ना, उससे ये पूरे पसरूर में जो भी ये धंधा करते हैं चरस का और जो भी दहशतगर्द हैं वो सब रुपोश हो गए हैं। रुपोश हो गया, भाग गए हैं। और अल्लाह का करम है कि इससे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे शहरियों के लिए अमन का पैगाम है और यही काम होना चाहिए। जो भी है गरीब आदमी है वो 500 की या 1000 की 2000 की दिहाड़ी लाकर घर जाता है, रास्ते में गली में लूट लेते हैं। वो जो लोग थे ना जो भी वो सब रुपोश हो गए हैं, कोई नज़र नहीं आता। जिधर भी देखें यही दहशत है कि सीसीडी आ गई है, सीसीडी आ गई है। जैसे वो कहते थे ना कि बेटा सो जा गब्बर आ गया है, गब्बर आ गया है। ऐसे ही है वो के साइड पे हो गए हैं सब के सीसीडी आ गई है, सीसीडी का जो हेड है ना वो बडियाना में है, वो बडियाना जो थाना है ना उसके ऊपर है। ये नहीं है कि पसरूर में नहीं है, पसरूर में भी है। वो सब पूरे पसरूर का वो कंट्रोल कर रहा है। जो सीसीडी का इंचार्ज है, मैं आपको बताता चलूँ आपके नॉलेज के लिए, इंस्पेक्टर इरफान अशरफ गाजी साहब जो है वो आपके सर्कल इंचार्ज है सीसीडी के। अगर आपको कोई भी मसला होता है आप वहाँ जाकर उनको बता सकते हैं। और मेरे ख्याल में आपको यहाँ पर भी पता है कि वो जिस तरह काम कर रहे हैं और उनकी दहशत इतनी ज़्यादा है कि आप खुद कहते हैं कि वो चोर डाकू तो वैसे ही भाग गए अल्लाह के फजल से। उनको बतलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि पसरूर में नहीं है, पूरे पंजाब में यही है। पूरे पंजाब में ही है, पूरे पंजाब में ही ऐसा ही है कि ਜਿਹੜਾ सीसीडी ने काम शुरू किया है वो साढ़े पाकिस्तान के शहरियों वास्ते बहुत अच्छा है। हूँ काफ़ी दिनों तो सुनने पे कोई चोरी कोई डकैती कोई वारदात नहीं हो रही। असी मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन्हें ऐसी सर्विस चलाई है कि हर बंदा इस चालू हो गया। सीसीडी ना सुन के भी ना लोग डरते पे ने, फिर उन्हें मुल्क तो लिया के भी ना वो उन्होंने खात्मा करते पे ने। असी बहुत खुश हैं वज़ीर आला पंजाब तो, उन्हें बहुत अच्छा सारा अंजाम दिता है। क्या कहेंगे आप सीसीडी के बारे में? जो मरियम नवाज़ साहबा के विजन के मुताबिक जो पंजाब भर में काम हो रहा है, क्या इससे चोरी डकैती राजधानी और ये जो दहशत की अलामत बने हुए लोग थे इन पर क्या असरअंदाज है इस चीज़ का? जी शुक्रिया सज्जाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक जो करंटली जो है टॉपिक है इसको आपने चूज़ किया है।
तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ साहबा का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने मेरिट पे जो सुहेल साहब को अपॉइंट किया है CCD में। तो मेरे ख्याल में ये एक इतना अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि ये जो हमारे पंजाब में ख़ुसूसी तौर पे जराइम का एक बहुत ज़्यादा रुझान हो गया था कि लोग जो है ना वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए लोगों को थ्रेट कर रहे थे, और दूसरे जो हैं इन चीज़ों को देखकर राज़नी की वारदात, चोरी डकैती की वारदातें और कत्ल के इकदाम बहुत ज़्यादा हो गए थे। लेकिन जब से CCD डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है, सुहेल साहब ने चीज़ों को मेरिट पे लेके आए हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने CCD डिपार्टमेंट जो क्राइम कंट्रोल है जिसको पंजाब में लॉन्च किया है, ये क्राइम को कंट्रोल करने के लिए है, तो इसमें किस हद तक कमी आई है, आप इस बारे में क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़रा नसरीन है। मैं नौशहरा कक्केज़इयाँ तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट की रहने वाली हूँ और एक प्राइमरी टीचर रिटायर हूँ 18 साल से। ये मरियम नवाज़ साहबा का शुक्रिया। ये जो CCD महकमा लॉन्च हुआ है, इसमें यानी मंशियात फरोश लोगों के जदादों पे कब्ज़े वगैरह, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इससे लोगों में इतना डर पैदा हुआ है कि जिन माओं के बच्चे जो इस तरह का काम करते थे ना, वो माएँ बड़ी परेशान हैं। उन्होंने अपने बच्चों को ना कवर करना शुरू कर दिया है, तो बड़ा अच्छा काम है। लेकिन मैं ये रोडों पे जो लोग महफूज नहीं थे, आए दिन सड़कों पे डकैतियाँ होती थी, छीना झपटी होती थी। अगर कोई अपने घर से कोई जेवर को पैसे लेके आ रहा है, कोई बैंक से आ रहा है, उसके साथ रास्ते में ही डकैती हो जाती थी। क्या इन चीज़ों में कमी आई है? बिल्कुल कमी आई है। मैं कहती हूँ कि इतनी माएँ इतनी परेशान हैं अपने बच्चों की वजह से कि लोग अपने बच्चों को कवर करने की हर हद अबूर कर रहे हैं। जी सर जी, की कहना चाहोगे CCD ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਾਇਮ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ CCD। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਚੋਰ ਰਹਿਜ਼ਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਗਏ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू मरियम नवाज साहिबा। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? सदाम सैन। सदाम साहब भाई, ये जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो पंजाब में लॉन्च किया है स्पेशली क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, जब से ये डिपार्टमेंट आया है किस हद तक कमी हुई है? क्या जराइम में कंट्रोल हुआ है? जी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और बहुत आगे से बहुत फ़र्क है, फ़र्क पड़ा हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पहले से बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो चोरियाँ डकैतियाँ रोडों पे होती थी, आप भी चांदगढ़ी चलाते आते जाते, आप कभी सुने कि कोई डकैती शकेटी हुई है? नहीं, आप नहीं सुना। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप मरियम नवाज़ साहिबा को? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा हो रहा है काम, ही बहुत पसरूर में बहुत तरक्की हो रही है काम में। जी सर, CCD ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ CCD ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਜੁਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 90% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਖਾਣ ਡਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ CCD ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ CCD ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟਾ ਲੁਟਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। CCD ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ CCD ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, अल्लाह पाक उन्होंने कामयाब करे, लेकिन बड़ा अच्छा बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन निज़ाम है। अच्छा, मरियम नवाज़ साहबा का कहना था कि अगर
10 तोले जेवर भी पहनकर कोई बेटी को दहन बाजार में निकलेगी तो वो बिल्कुल महफूज होगी। क्या ये बात अमली तौर पर भी हो रहा है ऐसा कुछ? मेरे अंदाजे से बिल्कुल हो गया है, 100 से 75% हो गया है। 100 ਚੋਂ 75% ਹੋ ਗਿਆ, 25% ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਨਾਬ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ जिस दिन का महकमा बनया बड़ी अच्छा, बड़ा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। अच्छा जी, मेरे साथ शहरी हैं, इनका कहना है कि जब से CCD डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब में लॉन्च हुआ और वर्क कर रहा है, तब से जराइम के रेशो में बहुत ज़्यादा कमी आई है। आइए हमारे साथ एक और शहरी है, इनसे पूछते हैं। जी सर जी, की कहना चाहोगे CCD के बारे में? मरियम नवाज़ ने ये जो काम किया है ये कोई नस्ली बंदा ही कर सकता है। पाकिस्तान में ये जो काम है इसमें बहुत जराइम पेशा जो लोग हैं वो कुछ तो भागे हैं और कुछ डर के अपने अपने घरों में छुप गए हैं। मरियम नवाज़ का ये काम हमारे पाकिस्तान में गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा काम है। हम मरियम नवाज़ को सलाम पेश करते हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र लंबी करे और ये ऐसे ही काम करती रहे और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ देती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? CCD जो पंजाब में लॉन्च हुई है और जराइम को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ये हमारी जो वज़ीर आला साहबा उन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया है, तो जब से ये पंजाब में CCD काम कर रही है, जुर्म में कमी आई है? जी बिल्कुल। अब आवाम जो है ना वो बेधड़क चल फिर सकती है, रात को भी और दिन को भी तोहफ़्फ़ दे रही है, हुक्मरान दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये उसका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इस टाइम पर हमारे साथ प्रेसिडेंट बार पसरूर गुलाम गौस बाजवा साहब हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा का जो CCD डिपार्टमेंट जो क्राइम कंट्रोल उन्होंने पंजाब में लॉन्च किया है, इससे जराइम की शरह में किस हद तक कमी आई है। तो बात करते हैं सदर साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाएं, कैसे आप? ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ साहबा का जो विज़न है, इससे पंजाब में जो CCD अब तक काम कर रही है, तो आप ज़ाहिर है यहाँ पर कचहरी में बैठे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं बार के, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि किस हद तक कमी आ चुकी है और मज़ीद आने वाले वक्त में CCD का जो वर्क हो रहा है इसके क्या नतीजे आएंगे सामने? जी, बीइंग बार प्रेसिडेंट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया पंजाब गवर्नमेंट ने, CM ने स्पेशली, उनकी टीम ने। और चूँकि हमारा जो लीगल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सारी ऐसे दरवाजे हैं, चोर दरवाजे हैं, जिनका सहारा लेके तो क्रिमिनल जो हैं वो निकल जाते हैं। और मोस्टली चूँकि हम शॉर्ट टेम्पर लोग हैं, बेल हो जाए हम केस की पैरवी नहीं करते, स्टे खारिज हो जाए हम केस की पैरवी नहीं करते। तो क्रिमिनल केसेस में यूजुअली जो रॉबरी है या जैसे आप रोड क्राइम्स हैं, डिकेटी है, मर्डर के केसेस के अलावा, मर्डर में फिर भी पार्टीज़ जो हैं परसू करती हैं, तो जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ऑफेंस अगेंस्ट पीपल जो अदर दैन मर्डर है, उसमें लोग इन हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते, आते नहीं है। 249A की एप्लीकेशन दे के बंदे कोर्ट से फ़ारग हो जाते हैं, रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है और वो फिर रेपिटेशन करते हैं अपने क्राइम्स की। और ये बड़ा अच्छा भत्ते ले रहे हैं लोगों से, लोगों की जानो माल महफूज नहीं है। और फिर वो फ़ख्र ये कहते हैं कि जी मेरे पे 50 पर्चे हैं, मेरे पे 1 लाख, मेरे पे 100 पर्चा है, मेरे पे फ़लाँ है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं माज़रत के साथ एक बात करना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट पुलिस जो अरसा दराज पे क्राइम पे काम कर रही थी, ऐसी क्या वजह है कि उनसे ये कंट्रोल नहीं हुआ जिसकी वजह से दोबारा से एक नया डिपार्टमेंट जो है बनाना पड़ा है? क्या यही काम, यही चीज़ें ये पंजाब पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? देखिए, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। वो ना हमारा आईन इजाज़त देता है, ना हमारा लॉ जो स्टैट्यूट लॉ है वो इजाज़त देता है, ना ही हमारी कोर्ट से इजाज़त देती है। फिर ये सारा ये सिस्टम बंद कर दें और फिर एक बंदे को गन दे दें, वो बंदे मारी जाए, ऐसे नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनना CCD, ये बंदे मारने के लिए नहीं होना चाहिए, ये इनको कटेरे में लाने के लिए हो।
इनके ख़िलाफ़ सॉलिड एविडेंस लेके आए और ये जो लोग मनशियात फरोश हैं यहाँ पे बच्चे, अब चर्स और जो है उससे कोकीन से आगे बात निकल गई है, आज से भी आ गया। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो मैंने सुना है सीएम ने लिया है, नया जो डिपार्टमेंट लॉन्च किया है कि वो कोशिश करेंगी कि उन लोगों को भी पकड़ा जाए जो नशे पे लगे हुए हैं, जो नशा करवा रहे हैं, ताकि ये जो एक लानत हमारी माशरे में आ गई है इसको भी रोका जा सके। और सीसीडी का स्पेशली देखिए, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना है, सीआईए को जम किया है इसमें, और मेरे ख़्याल में इसके अभी तक जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े पॉजिटिव आए हैं, पॉजिटिव हैं। और लेकिन ये ना हो कल को कि यही जो अभी तो बंदे पकड़ रहे हैं, फिर बंदे छोड़ने के लिए भी रैंसम पुलिस जो सीसीडी के लोग हैं वो तलब करने शुरू कर दें कि हमने फ़लाँ आपका बंदा पकड़ा है, पैसे दे जाएँ, छुड़ा के ले जाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और किसी भी ऐसे बंदे को जिसकी रिप्यूट पुलिस डिपार्टमेंट में गंदी है, वो पैसे लेके बंदे मारता है, वो पैसे लेके बंदे छोड़ता है, वो पैसे लेके बंदों को इन्वॉल्व करता है, ऐसे बंदे को सीसीडी डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। और मेरी ये थ्रू बीइंग बार प्रेसिडेंट मेरी रिक्वेस्ट है सीएम साहबा से भी और सेल ज़फ़र चट्टा साहब से भी कि आप उसको हेड कर रहे हैं, लीड ऑन कर रहे हैं, तो जो भी बंदा आप सीसीडी में लें, वो चाहे आपका कांस्टेबल हो या आपका आईओ हो या आपका वो डीएसपी हो, एसएचओ हो, इंस्पेक्टर हो, वो इस रिप्यूट का मालिक हो कि उसकी प्रोफाइल भी चेक करें। अगर उसकी प्रोफाइल चेक होनी चाहिए, अगर वो उसके खुद राब्ते क्रिमिनल्स के साथ हैं तो वो अपने क्रिमिनल साथियों को छोड़े। जैसे मैं समझता सलूट है डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद साहब को, डीपीओ सियालकोट साहब ने जो इस्तेसाब किया है सियालकोट पुलिस का, और ये सियालकोट की तारीख का ये पहला वाक़या है रियली। और बीइंग बार प्रेसिडेंट मेरी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, इज़ अ वेरी थॉरो जेंटलमैन, बहुत पॉजिटिव बंदे हैं, और उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस है उनका ये करप्शन पे, किसी के साथ ज़्यादती पे। और यकीन जाने जराइम की कमी की बड़ी वजह हसन इकबाल साहब के बाद फैसल शहजाद साहब ने कंटिन्यूटी करके तो किया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। अच्छा सर, सेल ज़फ़र चट्टा साहब ने बड़ा कह लो कि खुले लफ्ज़ों में कहा है कि सीसीडी में अगर कोई जराइम करता हुआ या कोई रिश्वत के जद में कोई भी ऐसा अगर किसी का सामने आता है स्कैंडल, तो उसको बिल्कुल भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। इवन दैट्स के उन्होंने दिया कि उसका मुँह भी काला किया जाएगा। तो क्या ये बहुत अच्छी बात है? ऐसा हो तो ये देखें, अब ये होना चाहिए। पुलिस में बड़े बड़े फर्शनास लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े करैक्टर वाले लोग हैं, और उन लोगों को मौका दिया जाए। ये मतलब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम नहीं होनी चाहिए, ये इनकाउंटर फॉर क्रिमिनल ना हो, इनकाउंटर फॉर क्राइम हो। और मैं समझता हूँ ये हमारे मुआशरे में अब ये सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम वाला है वो यही है कि जो जुर्म करे उसके ख़िलाफ़ सॉलिड एविडेंस हो, अगर वो नहीं करता तो उसके ऊपर हद लगाओ। तो ये हद वाली बात ही है। अब देखें, अभी पिछले दिनों में वो बंदे को मजरूब किया, वो सियालकोट में एक सरमायादार को, उससे $1 लाख मांग रहे थे। एक शरीफ आदमी के पास ऑप्शन क्या है सवाए पुलिस के? क्या कर सकता है वो? ऐसे है। तो अगर पुलिस बचाने की बजाय उन क्रिमिनल्स के साथ जॉइंट हैंड कर ले तो फिर बंदा क्या करे? कहाँ पे ये मुआशरा कैसे कायम रह सकता है? और मैं समझ लोगों का इदारों से इत्मीनान उठ जाता है। ये हमारे लिए एक रे ऑफ होप आई है सीएम साहबा की सूरत में। पॉलिटिकल व्यूज़ हर बंदे के अपने होते हैं, उससे हट के मैं समझता हूँ कि पिछले जो 5 साल बुज़दार साहब को मिले थे उन्होंने ज़ाया किए। और बीइंग अ फीमेल मैन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट शी कैन परफॉर्म, क्योंकि हमारे में यहाँ पे जो चल रहा है वो कल्चर है, वो आपको भी पता है कि ये जो एक मरूसियत का है निज़ाम, लेकिन उस सीएम को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि उसने काम कर रही है। अच्छा सर, हमने पब्लिक में सर्वे किया, लोगों से पूछा है, कैंपेन की है कि सीसीडी जब से कहले के हरकत में आया, वजूद में आया, उसके बाद क्राइम किस हद तक कंट्रोल हुआ है। लोगों का जो रिस्पांस है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हमारे सामने आई वो ये है कि लोगों ने तो उम्मीदें लगा ली हैं मरीम नवाज़ साहिबा पे कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो पंजाब से जराइम को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी। अब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो उम्मीद लगाई है वो सेल ज़फ़र चट्टा साहब पे लगाई हुई है। तो सेल ज़फ़र चट्टा साहब कैसे बंदे हैं और क्या वो वाकई ही पंजाब से जराइम का खात्मा करेंगे? देखिए जी, वो मैन ऑफ मीन्स हैं, मैन ऑफ वर्ड्स हैं, और मैं समझता हूँ वो काम करेंगे। उन्होंने जैसे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में काम किया है और बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाला है, और यहाँ पे रेवेन्यू के हों चाहे वो पुलिस के हों, सबको उन्होंने पेनलाइज भी किया है और उनको नील्ड भी किया। तो इसी तरह क्राइम्स की जैसे आप बात कर रहे थे, ये सीसीडी की एक हवा आने से क्राइम तो कम हुआ है। ये देखिए, ये आप डेली जो रिपोर्ट्स चेक करें थानों में, जो FIRs का इंदराज है पर मंथ, वो चेक कर लें, आपको रोड क्राइम में बहुत कमी नज़र आई। रोड क्राइम में बहुत कमी हुई है यार। जो रॉबरीज़ की जो जितनी भी थी आपको पता है, वारदातें बहुत कम हुई हैं। लोगों के ये जो माल मवेशी चुराने वाले लोग हैं
उनका मनशियात फरोश छुपते फिर रहे हैं। कभी आपने देखा है टिकटॉक लाइव पे बंदा खड़ा हो और वह कुरान पे हाथ रख के मस्जिद में खड़ा होगा कि मैं आप मनशियात नहीं बेचूंगा। नहीं, ये सीसीडी दहशत की अलामत तो है जुर्म करने वालों के लिए। मैं समझता हूँ कि जो मुजरम है उसके लिए कानून दहशत की अलामत ही होता है। कानून मुजरम के लिए प्यार उसकी इनोसेंसी की तक है, उसके मासूमियत की तक है। उसका अगर वो बेगुनाह है, अगर वो गुनाहगार है तो उसको तो बिल्कुल भी, अगर आप ऐसे करते हैं, ऐसा माहौल हम देते हैं यूरोप की मिसालें, तो यूरोप वाले लोगों वाला करैक्टर भी हमें आना चाहिए। वो देखें हमने यहाँ पे जिन जराइम पे दिल रखी हुई हैं कि जना शराब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है कि जी ये बड़ा गुनाह कबीरा है, वो सारे करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये वाला काम नहीं, लोगों के लोग हकूक़ हसब नहीं करते, लोगों को सरेआम लूटते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की बात थी कि एक दिन आएगा कि लोग जेवर पहन के बाहर घूमेंगी औरतें, इंशाल्लाह अगर इसी कंटिन्यूटी के साथ हुआ, लेकिन ये ना हो कि टारगेटेड हो, लोगों के से रैंसम लिए जाएं, लोगों को सिर्फ ब्लैकमेल किया जाए और यही बंदे पहले पकड़ लें, फिर उनके वारसान से रब्ता करें, जी आ जाएं पैसे लेके हम आपका बंदा छोड़ते हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इनको अभी तक कोई ऐसा स्कैंडल सामने आया है कि कोई बंदा पैसे लेकर सीसीडी ने कोई बंदा छोड़ा हो? देखिए जी, हमारे सर्कल में गाजी इरफान रशीद साहब भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमजा भट्ट साहब की टीम है उनके अंडर, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। फिर जो डीएसपी हैं, इनके डीओ ऑफिसर हैं, जो क्या नाम है उनका, खालिद खुर्शीद साहब हैं शायद, खालिद खुर्शीद या खालिद रशीद साहब हैं, वो भी बड़े पॉजिटिव अग्रेसिव बंदे हैं। तो इस तरह की अगर टीम होगी तो इंशाल्लाह पॉजिटिवली बड़े अच्छे रिस्पांस आएगा, और मैं समझता हूँ कि जराइम की कमी हुई है। सर, आपके पसरूर में जब से इरफान अशरफ गाजी साहब आए हैं, सुना है कि चोर डाकू यहाँ से कूच कर रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, वो अपना इलाका छोड़ रहे हैं, क्या इस बात में किस हद तक हकीकत है? हकीकत है, वो बंदा मैं वर्कर आदमी है, ग्राउंड पे खुद वर्क करता है, और मैंने उसको देखा कि वो रेड खुद कर लीड करता है। तो मैं समझता हूँ, मेरी कोई इतनी ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन बीइंग बार प्रेसिडेंट, क्योंकि एक दो थाने में हो रहे हैं, तो हमारा वो उन हवा रहता है, एक्स सेक्रेटरी भी उन लोगों के पता है, हमें रिप्यूट्स का भी पता है। अभी तक तो जो टीम है वो अच्छी टीम है। तो यही गुजारिश है चट्टा साहब से भी और सीएम साहब से स्पेशली, कि जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं सारे इस प्लान को, इस जो डिपार्टमेंट है उसको, कि बंदे वही आएँ जिनकी रिप्यूट और प्रोफाइल अच्छी हो। गंदे प्रोफाइल वाला बंदा नहीं आना चाहिए। और जिस तरह डीपीओ सियालकोट ने खुद तसाबी का अमल शुरू किया है, अगर इस तरह का हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो तो मेरा नहीं ख्याल ये गंदी भेड़ें जो काली भेड़ें हैं ये सर्वाइव कर सकेंगी। अच्छा सर, आप जो सियालकोट की आवाम है, इसको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि सीसीडी के साथ किस तरह इनको ताउन करना चाहिए और अपने मसाइल को किस तरह सीसीडी के सामने रखना चाहिए, और पब्लिक के क्या जिम्मेदारियां हैं सीसीडी के साथ? देखिए, आवाम को पॉइंट आउट करना चाहिए, उनका पुलिस का दस्तेबाजू बनना चाहिए, सीसीडी के जो एहलकार हैं उनको दस्तेबाजू, उनके इन्फॉर्म, खुद को समझें कि हमने ये सोच तब ख़त्म हो, जुराइम तब ख़त्म होगा, कोई भी गलत काम तब ख़त्म होगा जब आपकी इज्तिमाई सोच आएगी। जब तक आप में कलेक्टिव आपकी विजडम नहीं ना आनी, तब तक आप ख़त्म नहीं कर सकते। जब हम गलत को गलत नहीं समझेंगे, गलत के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे सारे, ये गलत करे दूसरा के नहीं ये ठीक आ रहा है, ये तो हक़ के लिए लड़ रहा है, तो वो गलत नहीं है। तो जब हम कलेक्टिव अप्रोच के साथ निकलेंगे तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह होगा। और मैं समझता हूँ बीइंग बार प्रेसिडेंट हमने डिस्करेज किया है ऐसी हर मूव को जो किसी भी अच्छे काम को रोकने के लिए हो। तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में स्पेशली, क्योंकि हम पाकिस्तान का बहुत सारा जीडीपी जो है वो उसको जनरेट करते हैं, पाकिस्तान की इनकम का बड़ा हिस्सा यहाँ से होता है, तो यहाँ पे लोगों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जान और माल की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और वो काम इनिशियली पुलिस का था जो करने में फेल हुई, तो ये डिपार्टमेंट बनाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये लाल फीते वाली फाइलें नहीं होंगी, काम होगा और काम नज़र आएगा। जहाँ पे जैसे हम सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये गलत काम करेंगे तो सबसे पहले आवाज़ भी हमेशा वकला ने उठाई है और इंशाल्लाह उठाएंगे। हमने कभी की मैं तो मेरे भाई यहाँ पे एक्स सेक्रेटरी रहे, मैं एक्स सेक्रेटरी रहा हूँ, प्रेसिडेंट हूँ इस बार का 3 साल, मतलब हमने एक्टिव लीड किया है पूरी बार को। तो हमने हमेशा पॉजिटिव पुलिस का जो भी एक्ट है उसको सपोर्ट किया है, इसको भी करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पसरूर बार के सदर गुलाम गौस बाजवा साहब, जिनकी बातें आपने सुनी है, जिन्होंने कहा है कि सीसीडी डिपार्टमेंट जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब डीजी जो इसकी लीड कर रहे हैं, और मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब है, जिनके विजन के मुताबिक इस पर अमल दरामद भी हो रहा है। और सदर साहब का कहना यह है कि अवाम का भी हक़ बनता है, इनकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि वो इस डिपार्टमेंट के साथ अटैच रहे, अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी भी जराइम की निशानदेही जो है वो सीसीडी को करवाएँ। तो इंशाल्लाह
इंशाल्लाह ये जराइम पंजाब से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।